दोस्तों, जब घरों में लड़ाइयाँ हद से बढ़ जाएं, मियाँ बीवी के आपस में बने ना, दुख सर चढ़ कर बोले और आपको समझ ना आए कि मैं क्या करूं। और ये भी होता है कि कई इश्क ऐसे होते हैं कि वो आपकी जान नहीं छोड़ते, या आपको जान देनी पड़नी है या आपको जान किसी की लेनी पड़नी है। जब आप इस दोराहे में फंस जाते हैं तो सबसे बेहतर हाल ये होता है कि आप हिजरत करें, घर से बाहर निकलें, ठीक है ना, परदेश में आ जाए। यकीन जानो, मेरा ये मानना है कि मियाँ बीवी के दरमियान कभी कभी दूरी इतनी फायदेमंद होती है कि आपकी जो गाड़ी रुकी होती है ना जिंदगी की, वो चलना शुरू हो जाती है। कभी कभी दूरियों में बड़ी खैर होती है। पास रह रहकर इंसान लड़ता है, कुछ आते नहीं मिलती, कुछ और मसाइल होते हैं, तो दूर रहकर मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाती है। हाँ, और करीब रहकर इतनी चिलचिल होती है कि इंसान एक दूसरे को छोड़ने तक चला जाता है, मारने तक चला जाता है। लेकिन जो ही आप बाहर जाते हैं, हिजरत करते हैं, तो आप जो तज्जिया इंसान दूर बैठकर करता है ना अपनी बीवी का या बीवी अपने शोहर का, कि वो यहाँ यहाँ कितना अच्छा था या वो यहाँ यहाँ कितनी अच्छी थी, तो दूरियां जो होती हैं ना, ये भी कुर्बत की शोलों को हवा देती हैं। ये भी बड़ी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो गलत फहमी हमारे दरमियान हो जाती, कोड रह रह के ना वो दूर होना शुरू हो जाती। तो दूरी कहीं ना कहीं खैर होती है, और दूर जाया कर। और जो अपने मुल्क में रहते हैं वो भी अगर आका कहा जाए ना घर से, तो बेहतर है कि घर से कभी कभी बाहर निकलो, बाजार में जाओ, लोगों को देखो कि कितने मजबूर। आपको लगे कि मैं बड़ा खुद बदकिस्मत बंदा हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, लोग बड़े अमीर हैं, ये हैं। तो आप जगह बाहर निकल कर देखो, कच्ची बस्तियों में जाओ, माड़े मोहल्लों में जाओ, तो यकीन जानो आप वहीं पर जमीन पर सजदा रेज हो जाएंगे कि लोग तो अभी भी कोई 20 साल कोई 30 साल पहले की दुनिया में जी रहे हैं। लोगों के घरों में पानी नहीं है, अभी भी लोग घड़े ले लेकर बाहर जाते हैं, और आपके घरों में टरबाइनें लगी हुई हैं, सर सहूलत मौजूद है। तो अपने आप को, यानी कि आईना दिखाने के लिए ना, अपने आप को ही घरों से बाहर निकल जाएगा। और एक बात और साथ ऐड करता जाऊं कि हदीस पाक का मफहूम है कि जो शख्स जिसके दिल में नरमी नहीं है ना, वो कुल की कुल खैर से महरूम कर दिया गया। दिल की नरमी अच्छी चीज है कि नरम दिल बंदा वो कभी भी अपने बच्चों में और अपने भाई के बच्चों में फर्क नहीं करता, ठीक है ना, उसे कोई फर्क नहीं लगता, क्योंकि बच्चे एक जैसे होते हैं। नरम दिल बंदा जो होता है वो कभी हमसायों से नहीं लड़ता, भाइयों से नहीं लड़ता, वो दरगुजर करता है। नरमी इतनी खूबसूरत चीज है कि आप किसी को भूख में देखो तो तड़प जाओ, ठीक है ना। नरम दिल बंदे के दिल में कभी तकब्बर या मजाज में तकब्बर नहीं आता। वो मुआवजा नहीं करता नरम दिल बंदा, यानी उसके अंदर दुख ना, एक अच्छाई है ना, उसके अंदर कई अच्छाइयां ले आती है। तकब्बर नहीं आता, हसद नहीं आता, मुकाबला नहीं करता, ठीक है ना। कोठियों कारों का, कोठियों कारों का मुकाबला जो ना, यही तो मर्ज है, यही मर्ज है जो हमको क्या कहते हैं कि गुस्से में रखता है, हमें हर वक्त हाइपर रखता है। घरों में क्यों लड़ाइयाँ होती हैं हमारी, क्योंकि औरतों में तरक्की की ज्यादा भूख होती है, दिखावे की ज्यादा भूख होती है, मुकाबले की ज्यादा भूख होती है। हमारे घरों में फैमिली सिस्टम में क्यों लड़ाइयाँ होती है। एक भाई बाहर चल जाता तो ਉਹਦੀ जनानी जी चढ़न लग पैंदी, वो पतासे पर न लग पैंदी। तो दूसरी जो शह वो अपने पाकिस्तान में रहने वाली औरतें होती हैं, तो उनको वो कुछ समझती नहीं है जिसका बंदा बाहर चला जाता है। तो यहां पर जिसके पास कुछ आने शुरू हो जाते हैं, वो बीवी के बस में नहीं चलता कि सबको घर से बाहर निकाल, मेरे बंदे दे पैसे ना खाई जाती, मेरे बंदे दा कर लिया तो मेरे बंदे दे वो पैसे। तो औरत नहीं बर्दाश्त करती अपने शोहर की कमाई किसी को नहीं, अपनी तो उन्होंने देनी की। आज ये ना औरत की सरिश्त में है कि उसको अगर 5,000 रुपये कमाना शुरू कर देना कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ा कर, तो वो जो 5 लाख भी कोई भेजे ना प्रदेश से, उससे भी बढ़कर होता है वो 5-10 हज़ार वाला। तो लिहाजा दिल की नरमी वाला बंदा जो होता है वो बहुत फायदे में रह जाता है, क्योंकि उसके 2-3 चीजें होती है जिसकी वजह से इंसान बीमार होता है। वो तरक्की की भूख में नहीं पड़ता, वो मुकाबला नहीं करता, अल्लाह का शुक्र करता है, हर किसी को माफ करता है, ठीक है ना। ये नहीं भी जिन्हें एक गाल कटी 10 कटनी है, ठीक है ना। जो क्योंकि जिसका दिल नरम नहीं, वो तकब्बर का शिकार, और तकब्बर वाला बंदे का दिल वैसे ही अंधा हो जाता है, तो वो तो हर किसी को चीरता फाड़ता फिरता है। तो नरमी में बड़ी खैर है दोस्तों। जिस तरह दूरी में खैर है कि मियाँ बीवी अगर कहीं कहीं दूर भी हो जाए ना, कोई 6 महीने साल वास्ते, तो ये बड़ी फायदेमंद चीज होती है, मोहब्बत बढ़ जाती है, ठीक है ना जी। दुआ में याद रखिए जी, हर तरह जो प्रदेश में बैठे हुए लोग हैं वो कितना दूर रहते हैं अपने बीवी बच्चों से, और कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद होता है। उनके बच्चे तगड़े हो जाते हैं, बच्चे अच्छा पढ़ जाते हैं, घर थोड़ा सा बन जाता है, दुख ना खैर ही खैर है ना। और अगर औरत अच्छी, औरत का अच्छा होना बहुत जरूरी है, औरत अच्छी हो तो औलाद भी मुअद्दब हो जाती है। और औरत अच्छी हो, इसके लिए जरूरी है कि शोहर औरत के साथ अच्छा हो,
جتنا شوہر عورت کے ساتھ اچھا اتنے بچے آپ کے ساتھ اچھے، کیونکہ ماں کی حالت دیکھ کر ہی بچے آپ سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیے.